Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for accountancy revision. Class, this is an overview of whole of the partnership accounting that we are going to discuss today. We have already covered the detailed lectures, the detail of all of these chapters in our previous video lectures, as well as we have also covered the revision lectures of each of these individual chapters. So today we are going to have a short summary regarding the partnership accounting and the important topics that is going to be covered. So first of all, the details of the chapter that is being covered under partnership accounting are chapter number 2, that is your basic fundamentals of partnership. These chapter number are as per the NCERT, and along with this I am also telling you about the DK Goel as well. So हमारे पास में चैप्टर नंबर 2 आता है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज एज पर दी एनसीईआरटी. और अगर हम डीके गोयल की बात करते हैं, जो अभी लेटेस्ट डीके गोयल आई, तो उसमें भी ये चैप्टर नंबर 2 हो गया है. पहले वाला जो एडिशन था, यानी कि दिस एडिशन, इन दिस एडिशन दैट इज चैप्टर नंबर 1. ऑलराइट, देन वी आर हैविंग दी चैप्टर नंबर 3, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगेन एज पर द एनसीईआरटी. बट अगर हम डीके गोयल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में इस पर्टिकुलर चैप्टर को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा हुआ है. वहाँ पे हमारे पास में एक सेपरेट चैप्टर आता है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, एज सेम एज वी आर हैविंग इन डीके गोयल ऑल्सो. एंड देन इट इज योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. अब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स किस तरह से हमें कवर करने हैं. So when we talk about the basic fundamentals of partnership, the important topics that is going to be covered in this chapter are, first of all, the theory for partnership firm. Partnership क्या होता है, partnership accounting किसको बोलते हैं, rules applicable in the absence of partnership deed क्या होते हैं, या what do you mean by partnership deed, जो भी आपका theoretical aspect है, types of partner, types of partnership, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास में, you have to go through them. And then after that the journal entry एंड द लेजर पोस्टिंग. जर्नल एंट्रीज आपको करनी होगी पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर के एक्सपेंसेस, पार्टनर की इनकम से रिलेटेड, दैट इज जर्नल एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, जर्नल एंट्री फॉर पेइंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्रिएटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. तो इन सभी की आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. और उसी जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स एज वेल. द लेजर अकाउंट्स विल इंक्लूड योर P&L एप्रोप्रिएशन एज वेल एज योर पार्टनर्स कैपिटल. एंड इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, देन देयर विल बी 3 लेजर अकाउंट्स, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट ऑल्सो. ऑलराइट क्लास, उसके बाद अगर हम और आगे देखते हैं तो हमारे पास में टॉपिक्स आते हैं मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर. तो अगर ये 3 टॉपिक आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं, या तीनों में से कोई भी एक टॉपिक आ जाता है, तो फिर आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. वहां पर आपको इन तीनों में से जो भी चीजें अवेलेबल है क्वेश्चन पे, उसको चार्ज करना पड़ेगा. और फिर उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करके वी विल बी प्रिपेयरिंग आवर P&L एप्रोप्रिएशन. ऑलराइट क्लास, सो एज वी मूव फर्दर, उसके बाद हमारे पास में आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फॉर्मूला हम लोगों ने देख रखा है वीडियो में. इलस्ट्रेशंस वी आर हैविंग विद अस, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 पूरे आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है. मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लेकर इलस्ट्रेशन 15 तक ऑफ चैप्टर नंबर 1 एज पर द डीके गोयल. ऑलराइट क्लास, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो टॉपिक आता है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. 2 तरीके के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फॉर्मूले देखे हम लोगों ने, सिंपल एवरेज मेथड और प्रोडक्ट मेथड. उसके बाद आपके पास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आता है क्लास, वो आता है हमारे पास में एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स. बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमेशा 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल होता ही है. ऑलराइट, 2 तरीके से इसको हमने सॉल्व करना सीखा है. आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. इलस्ट्रेशंस आप पढ़ेंगे. ऑलराइट, और फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स के बाद में वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी टू अ पार्टनर. गारंटी टू अ पार्टनर के इलस्ट्रेशंस लास्ट में है हमारे पास में चैप्टर में. उसमें जितने भी हॉट्स वाले इलस्ट्रेशन है, दे आर वेरी मच गुड इलस्ट्रेशंस.
आप उसको करिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उससे. And then I request you to go through the MCQs as well as the very short answers also, क्योंकि as per the latest pattern of the board exams हमारे पास में 20 मार्क्स के MCQs तो आते ही हैं, आप सभी जानते हैं. 1 मार्क्स के 20 MCQs या आप कह सकते हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं. So for covering that part, you have to go through the MCQs as well as the very short answers, which is available at the back side of the chapter at the end of the chapter. Alright class, from DK Goel as well as from the NCERT also. So this was the overview of chapter number 1, that is basic fundamentals of partnership. As per the NCERT, it is chapter number 2. Now let's talk about the next one, that is admission of a partner. But before moving to the admission of a partner, as we are discussing the things through DK Goel, we have to cover the separate topic, separate chapter, that is change in profit sharing ratio among existing partners. तो वहाँ पे हम लोगों के पास में क्या टॉपिक्स आते हैं. सबसे पहले हम लोगों को वहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला देखना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है वो देखना है. और यहाँ पर मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि जब तक हमारे पास में नहीं बता दिया जाता है कि आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तब तक हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले फॉर्मूले से ही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और वो जो केस होता है हमारे पास में वो होता है रिटायरमेंट और डेथ का. अभी जब आगे आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. फिर उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. वी आर हैविंग सेपरेट डिफरेंट मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड देन योर कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन में दो है हमारे पास में, capitalization of average profit and capitalization of super profit method. So you have to go through the illustrations of this as well. इसके ऊपर भी questions काफ़ी सारे हैं हमारे पास में. 1 marks question आता है, 3 marks question आता है goodwill calculation के ऊपर. And after that what you have to do is you have to just merge the first topic along with the second one. यानी कि जो आपने gaining sacrificing ratio calculate करना सीखा है उसको आपको merge करना होगा अपने goodwill की calculation के साथ में, and you will be at the topic that is goodwill treatment. Very important topic for whole of the partnership firm. Reconstitution के लिए तो बहुत ज़्यादा, admission, retirement and change in profit sharing ratio among existing partners. goodwill treatment हम लोगों ने देख रखा है, G2S होता है, यानी कि gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital. एडमिशन के अंदर उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई करा और रिटायरमेंट के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करा, बट बेसिक जर्नल एंट्री पे अगर हम देखें तो वो it will remain the same, that is G2S. Alright, so the next topic that we are having in chapter number 2, that is change in profit sharing ratio among existing partner, will be your revaluation of asset and liabilities and treatment of reserve profit and losses. लेकिन क्या है कि ये वाले जो दो टॉपिक हैं वो एडमिशन में, रिटायरमेंट एंड डेथ में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में सेम है. इस वजह से हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना और उसी के साथ में हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट, ये वाले दो टॉपिक्स कवर करें. एंड डायरेक्टली वी मूव टूवर्ड द चैप्टर नंबर 3, दैट इज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ऑलराइट क्लास, तो हम एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं. हम एडमिशन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 17 illustrations you are having in your book, you can go through them. 6 different kinds of cases we are having. अलग अलग 6 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए. ऑलराइट, उसके बाद आपके पास में आता है जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करना है हम लोगों को, या पार्टनर कौन कौन सी चीज़ें लेकर आता है. तो पार्टनर आपके साथ जब भी एडमिशन होगा तो अपने साथ में वो लेकर आता है कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म. दो चीज़ों में हिस्सा मिलता है उसको, प्रॉफिट में और साथ ही में उसको हिस्सा मिलता है उसकी एसेट्स में. प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए गुडविल का शेयर लेकर आएगा और एसेट्स में हिस्सा लेने के लिए कैपिटल लेकर आएगा. तो वी हैव टू गो थ्रू द जर्नल एंट्री और यू कैन से द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. फिर यहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग केसेस है हमारे पास में. पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, नहीं लेकर आ रहा है, हाफ अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, हाफ नहीं लेकर आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो गुडविल का अमाउंट काइंड में लेकर आता है. और उसी के साथ में फिर उन्होंने दूसरे टॉपिक्स को मर्ज कर दिया, दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यू आर हैविंग द एग्जिस्टिंग गुडविल
यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में दो अलग अलग तरीके की गुडविल हो जाती है। एक होता है ओल्ड गुडविल जो कि पहले से बैलेंस शीट में चलती आ रही है, और एक होता है नई गुडविल जो कि नया वाला पार्टनर उसके एडमिशन के टाइम पर लेकर आता है। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ, और नई वाली गुडविल का ट्रीटमेंट अगर कैश में लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। बुक में ओल्ड पार्टनर्स लिखा हुआ है बट वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होते हैं, ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को हमें वहां पे क्रेडिट करना होता है बाय यूजिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और हमने इसी वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 2 यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के ट्रीटमेंट और एडमिशन के ट्रीटमेंट में जो डिफरेंस है वो भी देखा था। ऑलराइट क्लास, नाउ उसके बाद आपके पास में आ जाते हैं अब, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में लेफ्ट करा बट यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें हमारे पास में दो अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के अंदर हमारे पास में अलग अलग इन्फॉर्मेशन हैं और ट्रीटमेंट बोलता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसकी जर्नल एंट्रीज हैं आपके पास में, और फिर उसके बाद में उसको पार्टनर्स कैपिटल के अंदर शो करना है। ऑलराइट क्लास, टाइप 2 बोलता है इसके अंदर कि हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे या नई वाली बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो फिर हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वही ट्रीटमेंट हमें हमारे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए भी करना है। ऑलराइट, और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा। पहले हमने जर्नल एंट्रीज करनी है रिवैल्यूएशन की, फिर रिवैल्यूएशन का लेजर फॉर्म बनाना है, फिर उस लेजर के अंदर एज अ बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, और उस प्रॉफिट या लॉस को हमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ट्रीटमेंट हम लोग देख चुके हैं, एंट्रीज देख चुके हैं, इलस्ट्रेशन हम लोग देख चुके हैं। ऑलराइट क्लास, उसके बाद में आपके पास में पहले जो टॉपिक्स आते थे वो होता था प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, बट एज पर द लेटेस्ट सिलेबस दैट वी आर हैविंग फॉर 2021 उसके अंदर से आपके पास में ये दो टॉपिक जो है वो हट चुके हैं, एक तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का और एक उसी के साथ में बैलेंस शीट बनाने के लिए। एडमिशन वाले चैप्टर से भी हट गया है और साथ में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले से भी हट गया है। बट रिमेंबर वन थिंग क्लास, ये टॉपिक्स अगर हट गए हैं तो जो बचे हुए टॉपिक है उसकी लेंथ बढ़ा दी जाएगी, यानी कि उसके ऊपर क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहता है हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में। अब अगर उसमें से बैलेंस शीट और प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट कैरीज ऑलमोस्ट 2 to 3 मार्क्स, अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो मार्क्स को कवर करने के लिए बाकी जगहों से कंटेंट आने लग जाएगा। सो थिंग्स विल बी अ लिटिल बिट टफर, बट आप अगर बेसिक्स के थ्रू चल रहे हैं तो इट इज़ ईजी। ऑलराइट क्लास, सो दिस वॉज अबाउट द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट हमारे पास में हम लोगों ने देखा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर इज सेम, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सेम है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर कहीं पे चेंजेस आते हैं हमारे पास में तो वो होता है सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो रिटायरमेंट का जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस करा था वो था हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अलग अलग तरीके से देखें, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी हो, इलस्ट्रेशंस आर देयर इन योर बुक, आप देखिएगा उसको। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट इन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑलराइट क्लास, तो यहाँ पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट हमने देखा था वो था आपके पास में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट हमेशा रहेगा इसे, अगर कैपिटल फिक्स हो जाती है तो वो एक कॉमन चीज़ है। ऑलराइट, बेसिक एंट्री जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम ही रहेगी, यानी कि G2S। होता यह है कि जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं वो गेन करते हैं और जो रिटायर हो रहा होता है वो सेक्रीफाइस करता है, तो इस वजह से एंट्री बन गई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दिस वाज द गुडविल ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप में सॉल्यूशन है। पहले आपको रिटायरमेंट, जो जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है, उस पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्म की गुडविल में। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो। अगर क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल दे रखी है तो पहले आपको रिटायरिंग या डेथ वाले पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है, फिर उस शेयर को आपको अपने गेनिंग पार्टनर में गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एज आई टोल्ड यू दैट
रिटायरमेंट और डेथ विल बी द ओनली केस जहां पर आपको अपना गेनिंग रेशियो या आप कह सकते हैं गेनिंग फॉर्मूला यूज में आएगा, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं वहां पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से काम होगा। ऑलराइट क्लास, इफ यू मूव फर्दर टू द चैप्टर, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट आएगा, रिजर्व का ट्रीटमेंट आएगा, सेम रहेगा। और फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर पे। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक एडिशनल टॉपिक और आता है हमारे पास में, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, या आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। होता यह है कि सपोज 1 अप्रैल पे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पार्टनर की डेथ 1 अगस्त को होती है, तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक फर्म ने जितना भी बिजनेस करा होगा और उस पर जितना प्रॉफिट अर्न करा होगा, उस प्रॉफिट में भी हमें डिजीज पार्टनर को शेयर देना होता है। तो ये एक एडिशनल टॉपिक है जिसके लिए 2 अलग अलग मेथड्स हमारे पास में है, टर्नओवर बेसिस और उसके बाद में आपके पास में आता है टाइम बेसिस। वी हैव गॉन थ्रू द इलस्ट्रेशंस इन द प्रीवियस सेशंस। हम लोगों ने इसके डिटेल में इलस्ट्रेशंस देखे हैं, रिवीजन क्लास में हमने इसको कवर करा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू देम एज वेल। ओके क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पर एक डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर आपको कई बार क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जिसमें आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा। यानी कि एडमिशन में हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं लेकिन सारे पार्टनर्स के लिए बनाते हैं, रिटायरमेंट में भी हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं लेकिन सारे पार्टनर्स के लिए बनाते हैं। डेथ के केस में सिर्फ जो डिजीज पार्टनर है, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उस पार्टनर का कैपिटल बनाने के लिए आ जाता है, और साथ में उसी का जो एग्जीक्यूटर होगा वो अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में आ जाता है। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द इलस्ट्रेशन। अगर हम बात करते हैं इस वाली बुक के बारे में, तो इलस्ट्रेशन नंबर 60 से लेके 65 तक इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, एक बार आप देखिएगा उसको। ऑलराइट क्लास, एंड along with all of these illustration you have to go through the MCQs and very short answers also, so that आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है या ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो भी साथ के साथ में कवर होता जाएगा। ऑलराइट क्लास, द लास्ट वी आर हैविंग इन दिस पार्टनरशिप अकाउंटिंग इज योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि हमारी जो फर्म है, हमारी जो पार्टनरशिप है, दैट इज गोइंग टू एन एंड। फर्म पूरी बंद हो रही है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लोज होना है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अराउंड 12 to 13 स्टेप्स देखे हैं फॉर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 3 मिनिमम लेजर अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक, और उसके बाद में जो अवेलेबल बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को पूरा हम लोगों को खाली करना है, यानी कि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, उनको उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स के अंदर वी हैव टू ट्रांसफर। सपोज इट इज़ दी पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, करेंट अकाउंट बैलेंस, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेज, ये वाली जितनी भी चीज़ें वो कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगी। कैश एंड बैंक का बैलेंस होगा वो कैश अकाउंट में चल जाएगा। पार्टनर का अगर कोई लोन होगा तो वो सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर जाएगा, और बची हुई जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको अपनी असेट्स को सोल्ड आउट करना है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, फ्रॉम द रियलाइजेशन अकाउंट एज वेल एज फ्रॉम द कैश एंड बैंक और पार्टनर्स कैपिटल, और फिर उसके बाद में हमें हमारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, और बाद में रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कैश और बैंक का आएगा, और फिर उसके बाद में हम लोगों के लेजर्स क्लोज हो जाएंगे, एंड दैट इज ऑल फॉर द अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन। यहाँ पे क्लास आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 जो स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस हैं, यहाँ पे एक अभी नया ट्रेंड आया है, नए इलस्ट्रेशंस आए हैं ये, इसमें आपके पास में रियलाइजेशन एक्सपेंस को बेयर आउट करने के लिए या रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं, अलग अलग केसेस दे रखे हैं। सो दीज आर सम गुड इलस्ट्रेशंस, आपको पढ़ने चाहिए, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ये भी, ठीक है, और MCQs तो है ही, वेरी शॉर्ट आंसर्स तो है ही सही आपके पास में। सो दैट वाज ऑल फॉर द पार्टनरशिप अकाउंटिंग, एंड दैट वाज ऑल फॉर द ओवरव्यू ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। I request you all to go through the illustrations, MCQs, as well as all of the things that is being available in the NCERT, the theoretical aspect also. Okay class, thank you so much.